मैम साहब ये लो आपके प्रेस के कपड़े। वो सब बात तो ठीक है, तुम मेरे को एक बात बताओ कि जो भी हम तुम्हें पैसे देते हैं कपड़े प्रेस करने के, उससे तुम्हारे घर का खर्चा मैनेज नहीं हो पाता क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप जितने पैसे देते हो ना उसमें हो जाता है। अच्छा, तो तुम मुझे एक बात बताओ, फिर तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? चोरी? नहीं मैडम, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम ना मेरे आगे भोला बनने की ना कोशिश मत करो। मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम्हें पता है, मैंने पिछले हफ्ते जब तुम्हें कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे, उसमें ना मेरे पति की बहुत एक्सपेंसिव शर्ट थी। और तुम्हें पता है मैंने कितने जोड़ी कपड़े दिए थे तुम्हें? पूरे 10 जोड़ी कपड़े दिए थे। उसमें से तुमने मुझे 9 जोड़ी कपड़े दिए वापिस। और तुम्हें पता है उसके अंदर जो एक्सपेंसिव शर्ट थी ना, वो शर्ट मेरे पास आई नहीं है। तो तुमने चोरी करी है तभी तो वो मेरे पास नहीं आई ना। कहाँ गई वो शर्ट, बताओ मुझे। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत बोलिए, मैं गरीब जरूर हूँ पर मैं चोर नहीं हूँ। आप मुझे जितने कपड़े देते हो ना प्रेस के लिए, मैं उतने गिन के लेके आता हूँ और मैंने कोई चोरी नहीं की। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगा रही हूँ? मतलब तुमने कोई शर्ट नहीं चुराई है, यही कहना चाहते हो ना तुम? नहीं नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर आप प्लीज़ ऐसे चिल्ला चिल्ला के मुझे चोर मत बोलिए। मैं इस सोसाइटी में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी इज्जत है, और आप ऐसा बोलोगे तो मुझे कोई काम पे भी नहीं रखेगा। मैम साहब मैं अपने ना अभी घर जाता हूँ और वो शर्ट ढूंढ के लेके आता हूँ। अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ना उस शर्ट के पैसे दे दूंगा। ठीक है, जाओ तुम। ठीक है मैम साहब। वो भाभी जी, मैं भैया की ना शर्ट ले गया था, वो आप नहीं थे ना यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही ले गया था बिना पूछे। ये शर्ट आप लेकर गए थे? हाँ भाभी जी, ये शर्ट मैं लेके चला गया था। अच्छा ठीक है, तो आप टेबल पे रख दो। ठीक है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उस प्रेस वाले को खामखा सुना दिया। ये शर्ट तो इनके दोस्त लेकर गए थे और मैंने उस प्रेस वाले के ऊपर इल्जाम लगा दिया चोरी का। अब क्या करूं? एक काम करते हो, कल जैसे ही वो आएंगे ना, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैम साहब वो ये आपके शर्ट के पैसे। मैम साहब ये पूरे नहीं है, आधे हैं। मैम साहब मेरे को घर का किराया भी देना होता है, इसलिए आधे ही पैसे दे सकता हूँ अभी। मुझे घर का भी देखना होता है। और मैम साहब मैंने अपने घर पे ना वो शर्ट ढूंढी, मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने सोचा आपके पैसे दे दूँगा। और मैम साहब बाबूजी की तबीयत भी ख़राब रहती है ना थोड़ी, तो उनकी दवा भी लानी पड़ती है, इसलिए मैम साहब अभी इतने ही रख लो और मैं बाद में दे दूँगा। कोई बात नहीं भैया, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। वैसे ना मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको कितना कुछ नहीं सुना दिया और सारी गलती तो मेरी ही थी। जाने अनजाने में मैंने आपको क्या कुछ नहीं बोल दिया। एक एक्सपेंसिव शर्ट के लिए आपको मैंने क्या कुछ नहीं बोला। और आपको पता है वो ना छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जो शर्ट थी ना, वो मेरे हस्बैंड के दोस्त लेकर गए हुए थे और मुझे लगा कि मैंने आपको प्रेस करने के लिए कपड़े दिए हैं, तो वो आपने चुरा ली। और मुझे बहुत बुरा लगा और वो कल आके मुझे शर्ट देके गए तो मुझे पता चला, और इस गलती के लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि हम लोग आपको पैसे वैसे देते हैं और आपका घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, पर इस पैसों की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये पैसे अपने पास रखो और मुझे माफ़ कर देना कि मैंने आपके ऊपर एक छोटी सी गलती के लिए इतना कुछ बोला और चोरी का इल्ज़ाम लगाया। और भैया अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मैम साहब, आपकी वजह से तो हमारा घर चलता है और मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा। ठीक है, आप जाओ। जी मैम साहब।